कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वेबसाइट कैसे बनाते हैं इसमें HTML का यूज करके ये सीखना है। ये HTML का प्रयोग करके वेबसाइट कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। पिछला वीडियो हम लोग देखे वेबसाइट बनाने का, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का 4 स्टेप बताए थे। उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएशन और टेस्टिंग। तो आज अपने को क्रिएशन समझना है, उसका तीसरा स्टेप प्लान कर लेने और उसकी व्यवस्था देख लेने के बाद हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए ये HTML का यहाँ यूज किया गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। इसका यूज करके हमको वेबसाइट बनाना है। तो HTML के बहुत सारे कमांड्स होते हैं अलग अलग यूज के लिए। यहाँ पर इस कमांड्स को हम HTML टैग बोलते हैं और ये HTML टैग को हम इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कुछ हम यहाँ पर बना के अभी रखे हुए हैं। तो कोई भी, जैसे हमको हेड लिखना है तो हेड के पहले और बाद में ये एंगुलर ब्रैकेट लगाना हमारे लिए आवश्यक होता है। और इसको हम जैसे अभी लिखे हैं, हेड लिखे हैं, कुछ लिख लेने के बाद इसको जब क्लोज करना होता है तो ये इधर पहले स्लैश लगा देते हैं और फिर हेड लिखते हैं। तो ये ओपन हो गया। यहाँ पर कोई हम टेक्स्ट लिखेंगे, फिर इस हेड को क्लोज कर रहे हैं तो ये स्लैश लगा दिए। तो ये समझेंगे कि कैसे हम टैग को लिखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट और क्लोज करना हो तो उससे पहले यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लिखना। अब इस HTML टैग को हम लिखते कहाँ हैं? तो इसको लिखने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए। सामान्यतः हम लोग नोटपैड में लिखते हैं। नोटपैड जैसा हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट मेनू से प्रोग्राम में आएंगे, प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स में आने के बाद में एसेसरीज होता है और इसमें जब जाएंगे तो हमको नोटपैड मिलेगा। नोटपैड में जब हम पहुंचते हैं स्क्रीन पर आ जाएगा नोटपैड। जो जगह होता है मेनू के बाद में यहाँ, उसमें हम ये सारी कोडिंग करेंगे। अब इस कोडिंग के मीनिंग को समझेंगे। ऐसा समझिए कि ये कोडिंग हमारा नोटपैड में हम लिखा हुआ है। ये HTML, सबसे पहले HTML लिखा जाता है और सबसे बाद में HTML लिखा जाता है। यहाँ क्लोज किया हुआ है। ये HTML बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है ये HTML कोडिंग के थ्रू तैयार हुआ है, यानी इसके अंदर HTML टैग्स यूज किए गए हैं। इसके बाद हेड आता है। हेड के अंदर टाइटल लिखते हैं और टाइटल में जो लिखा हुआ रहता है ये वेब ब्राउजर के टाइटल में डिस्प्ले होता रहता है। हम यहाँ जो लिखा रहता है इसके इस वर्ड से हम सर्च भी कर सकते हैं। तो टाइटल में जो लिखते हैं वो टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। ध्यान देंगे कि ये टाइटल यहाँ पर लिख करके हमने लिखा है कि अ सिंपल एग्जाम्पल, और टाइटल को यहाँ पर क्लोज कर दिया, यानी टाइटल का काम यहाँ पर खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो हेड को भी यहाँ पर क्लोज कर दिए हैं। अब इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी पूरे डॉक्यूमेंट का, यानी बॉडी उस पूरे प्रोग्राम का, उस पूरे डॉक्यूमेंट का बड़ा हिस्सा होता है। बॉडी के अंदर बहुत सारे टैग्स लिखे जाते हैं। यहां पर हम लोग लिखे हैं कि H1 लिखा हुआ है। इसको ध्यान देंगे कि ये H1 है। H1 के अंदर लिखा हुआ है HTML इज इजी टू लर्न, और H1 को यहां क्लोज कर दिए हैं। ये स्लैश लगा है, क्लोज हो गया है। ये हेडिंग कहलाता है। इसके बाद ये बॉडी क्लोज हो गए और यहां हमारा HTML क्लोज हो गया। HTML क्लोज हो जाने के बाद हम इसको सेव करते हैं। नोटपैड में ऐसा हम लिख रहे हैं। सेव करेंगे तो सेव करना हम सबको आता है।
फाइल में आकर के सेव एज पर क्लिक करते हैं तो सेव करने का डायलॉग बॉक्स आता है और हम लोग यहाँ पर फाइल नेम देते हैं, किस नाम से हमको सेव करना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब हम फाइल का नाम देते हैं, जैसे हमने इसका नाम रखा स्टूडेंट, और तो ये ध्यान देंगे कि स्टूडेंट डॉट ये HTML लिखना न भूलें। HTML या HTML ये आवश्यक है एक्सटेंशन नेम फाइल नेम के साथ देने में। आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट मोड में चला जाएगा, और जब आप HTML देंगे तो HTML के साथ आपका एक वेब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो लोगो होता है उसका आइकन होता है, उसके साथ फाइल बन जाती है। उसको डबल क्लिक करके हम उसको देख भी सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा वेब डॉक्यूमेंट होता है। कुछ हमारे टैग्स हैं, इनके बारे में समझेंगे। टैग्स समझ लिए हैं, एक बार और हम बता देते हैं कि टैग्स का क्या काम है। यहां पर HTML डॉक्यूमेंट का फर्स्ट टैग है, जो कि वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को यह बताता है कि इस फाइल में HTML टैग का उपयोग कर HTML डॉक्यूमेंट स्टोर किया गया है। इसके बाद हेड, इस भाग में HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल दिया जाता है। यह टाइटल वेब ब्राउज़र की सबसे ऊपर वाले विंडो में डिस्प्ले होता है और www के सर्च इंजन इसी टाइटल के आधार पर वेब पेज डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं। इसके बाद बॉडी, यह HTML डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें कि लगभग पूरा डॉक्यूमेंट इसमें सम्मिलित रहता है। इसके आगे का जो भी हम लोग बहुत सारा बड़ा अगर बनाते हैं कमांड्स तो बॉडी में आता है। इसके बाद देखेंगे H1 हेडिंग। ये जो H1 है हेडिंग, ये H1 से लेकर के H2, H3, H4, H5, H6 तक इसकी हेडिंग हम लोग कमांड देते हैं। तो H1 जो सबसे बड़ा साइज का होता है, यहाँ H1 को थोड़ा और हेडिंग को समझें। जैसे हम लोग H1 लिखे हैं, तो यहां हम जो लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट हमने लिखा, तो यहां हम H1 क्लोज करेंगे तो ये सबसे बड़ा आउटपुट में आएगा। फिर H2 होता है, यहां स्टूडेंट लिखेंगे तो उससे छोटा रहेगा H2। फिर यहां पर H3 रहता है, यहां स्टूडेंट लिखेंगे, ये उससे थोड़ा छोटा साइज में आएगा। तो इस तरह से करते हुए हम लोग यहां H6 तक लिख सकते हैं। तो जहां H1 के अंदर लिखा हुआ ये वाला टेक्स्ट सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और H6 में लिखा हुआ सबसे छोटा होता है। तो जब आपको हेडिंग देना होता है तो हम HTML2 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। और पहले हमने बताया ही है कि इसको सेव करना है, तो ध्यान देना है कि फाइल के नाम के बाद एक्सटेंशन में .html लगाना नहीं भूलें। इसके बाद इस फाइल को हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फाइल से ओपन करके वेब ब्राउज़र में इसका आउटपुट देख सकते हैं।